हम एक जगह पे थे तो एक साहब मुझे कहने लगे, कह रहे जी आप ये कहते हो इमाम हुसैन, देखिए मस्जिद है और मिंबर है, इसको निस्बत है मुस्तफा से, मस्जिद अल्लाह का घर है और अब सारे जनाबे वाला पढ़े लिखे अहबाब बैठे हैं बगैर अकीदा सुने। कहना कि ये क्या हो गया, और मैं तंज करने वाला बंदा ही नहीं हूं, तंज करने वाला वो लानती है जो किसी के ऊपर तंज करे, लेकिन मैं हकायत में मबनी बात करने वाला बंदा हूं, बंदा छोटा हूं, बात का जिम्मेदार हूं। अब सुनिए, कह रहे जी क्या हो गया आपको, मैंने जी क्या हो गया, कह रहे जी आप कहते हो इतनी शान बयान करते हो, पानी फुरात साथ थी, फुरात नहर फुरात साथ थी तो पानी क्यों नहीं मंगवा सके, पानी मंगवा लेते। मैंने कहा सूफिया तो ये लिखा है, और आज देखें अक्सर मैंने सुना है मौलवियों को, वो इस तरह की शान बयान करते हैं, भी उनके पास कुछ नहीं था, वो सकीना पाक ऐसे रो रही थी, वो पानी था ना खाना था, कुछ भी नहीं था, यानी वो इस अंदाज से बयान करते हैं, सुनने वाले सुनते हैं भी इसका मतलब है कि वो खाली हाथ थे, इसका मतलब है सुनने वाले यानी उनकी मजलूमियत बयान करते हैं, ऐसे बयान करते हैं कि सामीन समझते हैं कि वो बस वो मजलूम थे, उनके पल्ले कुछ नहीं था, उनके पल्ले कुछ नहीं था। मैंने कहा चुप है, पल्ले कुछ नहीं था, जो जन्नत के सरदार हैं पल्ले कुछ नहीं था, जो खुद जन्नत के सरदार है पल्ले कुछ नहीं था, जिनकी मां जनती औरतों की सरदारा है फिर भी पल्ले कुछ नहीं था। बोलते जाए जिसका कीदा बोले आखिर तक प्यार से, कहते कुछ भी नहीं था। मैंने कहा जो खुद जन्नत के सरदार है पल्ले कुछ नहीं था, मां जनती औरतों की सरदारा है पल्ले कुछ नहीं था, बाप वलियों का सरदार है पल्ले कुछ नहीं था, और जिनका नाना नबियों का सरदार है फिर पल्ले कुछ नहीं था। बात करते हो तुम, पल्ले कुछ नहीं था। ये जो मौलवी और जाकिर हजरात ये कहते हैं ना ये कुछ नहीं था, चुप, कुछ नहीं था, वो तो मालिक थे। और मैं हजरत मियां मोहम्मद बख्श वो क्या कहते हैं, कहते हैं कुव्वत होंदिया, कहते वो तो इम्तिहान था ना, वो तो कहते कुव्वत होंदिया जोर न लाया, नहीं पचा के तू सही बोलो चौंड डाले, कुव्वत होंदिया जोर न लाया, बैठे मन रजाई, वो अल्लाह की रजा पर राजी थे, पल्ले कुछ नहीं था, चुप सब कुछ था। और सूफिया ने ये लिखा है इमाम हुसैन अगर इशारा करते फुरात नहरे फुरात तो उनके कदमों में होती, कहते पानी क्यों नहीं मंगवा सके। मैंने कहा सुन, हजरत ख्वाजा अजमेरी उनको जानते हो, कह रहे जानते हैं। मैंने कहा ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब गए ना हिंदुस्तान में तो आपने जाके तबलीग की, वुजू के लिए पानी तलब किया, पृथ्वीराज कह रहे हम ख्वाजा अजमेरी को मानते हैं, जो मुझसे ये कह रहा, मैंने ख्वाजा अजमेरी हम मानते हैं। मैंने कहा जवाब सुन, पल्ले कुछ नहीं था, सुन। मैंने कहा ख्वाजा अजमेरी आपने वुजू करना था, हिंदुस्तान में जब आए और मुस्तफा की उम्मत का इतना बड़ा वली है जिसकी निगाह से 90 लाख बंदों ने कलमा पढ़ लिया, ये शान है खिदमतगारों की। अब सुनिए क्या हुआ। मैंने कहा ख्वाजा मेरी आपने पानी मांगा, पृथ्वीराज ने गार्ड लगा दिए, पानी नहीं आया। आपका खलीफा आया, कहने लगा हजरत वो पानी नहीं देते, कहा ये लोटा ले जाओ, वो जो तालाब है ना पृथ्वीराज के जहां के गार्ड लगे हैं, जाकर तालाब का जो पानी है ना उस पानी से कहो, बात धीमे लहजे में करने लगा, आपको मैंने देखना है आपको कितना प्यार है। अब सुनिए, फरमाने लगे पानी को कहना तुम्हें ख्वाजा बुला रहा है। आखिरी बंदा बोले प्याना सुभान अल्लाह। एक गोंगला तो मिट्टी ला हो दिल को सुभान अल्लाह। कब पानी को कहना ख्वाजा बुला रहा है, ऐसे इशारा किया। अल्लाह के वली की यह करामत है, सारा तालाब लोटे में, सारा तालाब लोटे में आ गया। वो सारे हैरान परेशान, कह रहे हजरत जी अच्छा आपने ठीक है। मैंने कहा ठीक है। कहने का वो तो पानी उन्होंने मंगवा लिया ना, इमाम हुसैन ने क्यों नहीं मंगवाया, क्यों नहीं मंगवाया। मैं कहा जवाब सुन। मैंने कहा ख्वाजा अजमेरी वो गए थे दीन फैलाने, जुमला सुने, जुमला दिल थाम के। मैंने कहा ख्वाजा अजमेरी वो गए थे दीन फैलाने,
दीन आगे पहुंचाने, वो दीन फैलाने गए थे। इमाम हुसैन करबला में गए थे दीन बचाने, वो फैलाने गए थे। ख्वाजा मेरी वो फैलाने गए थे, इमाम हुसैन बचाने गए थे। तो कैसे? मैंने कहा जहां पर दीन फैलाया जाता है वहां करामतें दिखाई जाती हैं, और जहां पर दीन बचाया जाता है वहां गर्दनें कटवाई जाती है। अब सुनिए, जिसको जितनी चढ़ है मुझे कुछ नहीं है, मैं अपना रांझा राजी करने। अब मैं नारा लगाने वाला हूं, मैं कहूंगा करबला का शाह हुसैन। आपने कहना वाह हुसैन वाह हुसैन। क्या कहना है? आपने 2 मरतबा। क्या खैर है? मैं दुआ करता हूं मालिक जो इमाम हुसैन के नाम पर हाथ बुलंद करे, मौत आ जाए कभी फालिज ना हो। अब मैं देखूंगा, ये कैमरा घुमा रहा है, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, हाथ उठाओ सारे, करबला का शाह हुसैन, हुसैनियत, हुसैन जिंदाबाद, हुसैनियत, 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 नारे हैदरी। अब सुनो माशाअल्लाह ताला, ताकि कियामत के दिन ये मस्जिद भी गवाही दे कि मस्जिद के नमाजी इमाम हुसैन के नौकर थे। ये सारे दीवाने और परवाने। सुनो, कहा ये तो ठीक हो गया। दूसरी बात मैं कहा जी करो। अब ये इतराज आता है, मैंने तंज की है किसी पे? तंज की है? मैं तंज करूं मुझे उतार दो, लेकिन हकायत पे मबनी बात करने वाला बंदा हूं। सुने, कहकर ये तो ठीक हो गया। आप जो कहते हैं मुस्तफा मदद करते हैं, वजह है कह रहे कि जी आप कहते हैं हुसैन पाक के अब्बा जान मुश्किल कुशा थे, अली सरकार मदद करने वाले हैं। मैंने कहा रब की अता से करते हैं। कहने लगा फिर अली पाक का रोजा करबला के साथ था तो हुसैन पाक कह देते या अली मदद आ जाओ। उन्होंने फिर बाबे को बुलाया क्यों नहीं? सरकार फिर नवासे के लिए दुआ क्यों नहीं की मुस्तफा ने? सरकार दुआ कर सकते थे, ना मुस्तफा ने दुआ की, ना अली पाक आए, ना अली आया ना मुस्तफा नहीं आए। आप कहते हैं अली मुश्किल कुशा, मुस्तफा आते गए, क्यों नहीं आए? मैंने कहा सुन, मैं मिसाल पेश करके मसला वाज़ेह करता हूं। मैंने कहा करबला में इम्तिहान था। दोस्तों की तवज्जो है, आखिर तक सारे बोले। अब सुने, मैं अपने बाप की बात बयान नहीं कर रहा, ये उनकी शान है जिनकी वजह से आज मस्जिदें आबाद हैं, आज मदरसे आबाद हैं, और 5 टाइम हय्य अलस सलाह हय्य अल फलाह की निदाएं बुलंद होती हैं। ये उनकी जनाबे वाला कुर्बानी का सदका है, उनकी कुर्बानी का सदका है। अब सुने, मैंने कहा तू कहता ना मुश्किल कुशा, अली नहीं आए, मुस्तफा ने दुआ नहीं की, मुस्तफा ने दुआ नहीं की, अली पाक ने मदद नहीं की, अली पाक ने बेटे के लिए दुआ नहीं की। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, ऐसी। मैंने कहा सुन, मिसाल पेश करता हूं, करबला में इम्तिहान था, इम्तिहान था। मैंने कहा तेरे बच्चे ने इम्तिहान देना हो, अब दिलो दिमाग मेरी तरफ मुतवज्जे रखें और यकसुई के साथ आप सुनेंगे तो अकीदा खुल जाएगा। मैंने कहा सुन, एक करबला में इम्तिहान था और दूसरा तेरे बच्चे ने इम्तिहान देना हो। तू पूछता है बेटा सुपरिटेंडेंट कौन है? अब्बा जी फला है, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा नालायक है, जाके मिलूंगा सिफारिश करूंगा। वहां का सुपरिटेंडेंट कौन है? स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? कि फला है। फिर रातों रात जाता है कि जी सर मेहरबानी, आपको तो पता है ना ये नालायक है, ये निकम्मा है, ये अहमक है, ये पढ़ता नहीं है। अगर ये फेल हो गया, मेरा तो नक कटिया वैसी, मेरा तो नक नहीं बचना रिश्तेदारों में, मेरा तो नक कटिया वैसी, नक तो नहीं बचता, नक तो नहीं बचता, मैं तो नक बचाऊने, मेहरबानी कराए सिफारिश लाऊं। मैंने कहा एक तेरे बेटा का इम्तिहान है, एक करबला में इम्तिहान है। तेरा बेटा नालायक है, अहमक है, पढ़ता नहीं है, सलंसर निकाल के मोटरसाइकिल भगाता है, ना पढ़ता है, तैयारी नहीं करता, वो नालायक है, नहीं पढ़ता, वो तेरा बेटा है, तू सिफारिश कराता है, तू सब कुछ करता है। मैंने कहा तेरे बेटे का इम्तिहान, एक अली के बेटे का इम्तिहान, ये तेरा बेटा है, तू सिफारिश कराता है। मैंने कहा जिसका बेटा हुसैन हो, तेरा बेटा नालायक है, पढ़ता नहीं है, अहमक है, जनाबे वाला तैयारी नहीं है, और जिस हुसैन की तैयारी मुस्तफा ने कभी कंधों पे उठा के की हो, जिस हुसैन की तैयारी मुस्तफा ने पुश्त पे बिठा के की हो, जिस हुसैन की तैयारी मुस्तफा ने जनाबे वाला ज़बान चुसा के की हो, जिस हुसैन की तैयारी मुस्तफा ने की हो,
तो हुसैन तैयारी करके गया, कहा अली अकबर मांगोगे दे दूंगा, अली असगर मांगोगे दे दूंगा, हुसैन का कासिम मांगोगे दे दूंगा, का सारे मांगोगे दे दूंगा, मुस्तफा के दीन का झंडा नीचे नहीं रखूंगा। एक तेरा बेटा, एक हुसैन मुस्तफा का बेटा, तेरा बेटा नालायक है, उसकी तैयारी मेरा मुस्तफा ने की है। नहीं बोले आशा के आखिर तक बोले प्यार से। अली अकबर मांगोगे दे दूंगा, अली असगर मांगोगे दे दूंगा, कासिम मांगोगे का सब कुछ, हत्ता के नाना के दीन के लिए हुसैन बाग फरमाने लगे अगर मेरी गर्दन भी चली जाएगी दे दूंगा, लेकिन मजीद हो कभी मुस्तफा के झंडे को बुलंद करके रखूंगा।